बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक हम लोग ने डिस्कस करना है वो है रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इससे पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम लोग ने डिटेल में डिस्कस किया है और उसके बाद मैंने उनको डिस्कस करने के बाद मैंने ये बताया था कि आप ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या और उसको फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। कुछ रूल्स से कि किसी भी एलिमेंट को असाइन करना ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे अगर ये सोडियम है तो सोडियम के ऊपर कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर होगा, क्लोरीन है क्लोरीन के ऊपर कौन सा होगा, जब सोडियम और क्लोरीन ज्वाइन किया हुआ एक कंपाउंड बनाया हुआ तो अब इनके ऊपर कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ये सारी चीज़ें मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में डिस्कस की हैं। अगर आप लोग अभी ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप पहले लास्ट वीडियोस देखें और उसके बाद ये वाले देखें ताकि आपका ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और अगर आप ऑलरेडी कंटिन्यूटी में देख रहे हैं तो आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अब रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो है ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि मोस्टली 3 मार्क्स का फिर ऑब्जेक्टिव में पेपर में ज़रूर आता है। सो इसको अच्छे से समझ लो। और ये है भी कॉन्सेप्चुअल, ये नहीं कि आप इसका रट्टा मार सकें। और इसमें बच्चे कंफ्यूज ये करते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को भूल जाते हैं कि वो कौन सा है, कि ऑक्सीडाइज हो रहा है एलिमेंट उसमें या क्या। तो इस कन्फ्यूजन को आज सारा क्लियर करेंगे। सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को मैं डिफ़ाइन करूँगी और उसकी एक एग्जांपल दूंगी और उसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट को हम करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट जो ये अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन है जो इस साइड में एलिमेंट्स होते हैं, इस साइड में जो भी चीज़ें ऐड ऑन हो रही हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं और ये जब कंबाइन होकर जो चीज़ बनाती है उसको प्रोडक्ट्स बोलते हैं। एरो की इस साइड में, लेफ्ट साइड में हमेशा रिएक्टेंट्स होते हैं और राइट साइड में प्रोडक्ट्स होते हैं जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ये इरिवर्सिबल रिएक्शंस को भी आप छोड़ दें, बाद में किसी वीडियोज़ में डिस्कस कर लूँगी, ठीक है। ये रिएक्टेंट्स, इन दोनों में से कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो रिएक्टेंट जिसके अंदर जो एलिमेंट है, यहाँ पे तो सोडियम एक ही एलिमेंट है लेकिन फर्स्ट करें यहाँ पे NH3 होता है, यानी कि N भी है और H भी है, नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है। दो एलिमेंट्स थे जो कि कंबाइन होकर कंपाउंड था। तो अगर इस तरफ कंपाउंड होता रिएक्टेंट में, उसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट जो कि रिड्यूस हो रहा हो, जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो सोडियम सिर्फ एक एलिमेंट था, हम इसी को देख रहे थे कि ये एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है ना, अगर यानी कि यहाँ से जब उधर जा रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। रिड्यूस वही होता है ना, रिडक्शन किसको हम कहते थे, रिडक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी। रिडक्शन में मैंने डिस्कस किया था कि रिडक्शन वो होती है कि जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। और ऑक्सीडेशन क्या होती थी, इंक्रीज, ठीक है। अब अगर हम लोग इस वाले के अंदर देखें कि किसकी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है और कौन सा एलिमेंट डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में, तो इसको असाइन करना पड़ेगा। सोडियम ये सिंगल है, हमने पढ़ा था कि जब एटॉमिक फॉर्म में हो, एलिमेंट फॉर्म में हो, जो बिल्कुल अकेला हो, इसे बाइंड ना किया हुआ और ना ही वो आयन हो, तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। इसी तरह क्लोरीन का भी मॉलिक्यूल है, ये बिल्कुल अकेला है, 0। यहाँ पे सोडियम क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाई हुई है, आयनिक बॉन्ड बनी हुई है। अब इसके ऊपर चार्ज आएगा, वो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा जो इसका बाइनरी में अगर फिक्स्ड है तो वो वाला, वरना जिस तरीके से फाइंड आउट करते थे। तो सोडियम ग्रुप 1A के एलिमेंट से बिलोंग करता है ना, सोडियम जो है वो ग्रुप 1A से है और 1A के मैंने कहा था कि इनकी फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जो कि होती है +1। इसी तरह क्लोरीन जो है वो ग्रुप 7A से बिलोंग करता है और 7A की फिक्स थी जो कि थी -1, ठीक हो गया। तो इसकी मतलब +1 है और क्लोरीन की क्या है, -1 है। अब अगर हम शिफ्ट देखें, इसमें जो मेजर शिफ्ट आ रहा है, सोडियम 0 से किस पे चेंज हो रहा है, +1 पे, और क्लोरीन 0 से -1 में। देखें 0 से -1 पे क्लोरीन जा रहा है और सोडियम 0 से +1 पे जा रहा है। सोडियम 0 से +1 में जा रहा है और क्लोरीन 0 से -1 में जा रहा है। अब आप लोग इसको देखें कि 0 छोटा है और +1 बड़ा है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर का। और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या था कि ये ऑक्सीडाइज हुआ है,
और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या था कि ये वाला एलिमेंट रिड्यूस हुआ है। अब हमने एलिमेंट तो फाइंड आउट कर लिया कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है, लेकिन जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट था, अगर अब आप इसकी स्कीम में देखें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो वाला रिएक्टेंट होता है जिसका एलिमेंट रिड्यूस हो। अब यहाँ पे कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है, क्लोरीन हो रहा है ना, तो इट्स मीन इस वाले रिएक्शन में क्लोरीन जो है जो रिड्यूस हो रहा है, तो मतलब वो असल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बात समझ में आई है? क्लोरीन इसका मतलब क्या है कि ये रिड्यूस होने की वजह से ये असल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एजेंट क्या होता है, जो किसी और के लिए कोई काम करता है। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, इसका काम क्या है कि इसने दूसरे एलिमेंट को रिड्यूस करवाना है और खुद जो है दूसरे एलिमेंट को ऑक्सीडाइज करवाना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो मतलब ऑक्सीडाइजिंग इसका काम है कि दूसरा एलिमेंट जो है उसको ऑक्सीडाइज कराए। क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब इसने सोडियम को ऑक्सीडाइज करवाना है। तो देखें सोडियम ऑक्सीडाइज हुए। इसी तरह हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट को देख लेते हैं। होप सो यहाँ तक समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब एक जल्दी से मैं रिड्यूसिंग एजेंट की स्कीम बना लेती हूँ, उसके बाद हम उसको समझते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है ये भी उसी तरह कोई अगर रिएक्टेंट साइड पे जो भी एलिमेंट्स हैं वो अगर जोन सा भी एलिमेंट उनमें से ऑक्सीडाइज हो रहा है, इससे ऑपोजिट किया करें। रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसने एलिमेंट जो इसके अंदर होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, ऑपोजिट है। तो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इट्स मीन वो रिड्यूसिंग एजेंट है। अब अगर हम लोग एग्जांपल सोडियम क्लोराइड ही के लें, Na, ये बैलेंसिंग भी इंशाल्लाह मैं कभी आप लोगों को सिखाऊंगी, 2NaCl, ठीक हो गया। अब अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, ज़ीरो से वही, ये भी ज़ीरो +1 -1। सोडियम की तो हमने बात कर ली, क्लोरीन की तो बात कर ली कि सोडियम को देखें तो सोडियम 0 से +1 में जा रहा है, 0 से +1 में मूव कर रहा है। +1 में मूव करना क्या इंडिकेट कर रहा है कि 0 से +1 में इंडिकेशन ये कह रही है कि ये एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ है। अब हमने बात करी कि जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा होता है वो असल में क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इससे ये डिपेक्ट हुआ कि सोडियम जो है इट इज़ एक्चुअली अ रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका काम क्या है, दूसरे एलिमेंट को रिड्यूस करवाना और ख़ुद क्या हो जाना, ऑक्सीडाइज हो जाना। ठीक हो गया। तो ये एक एग्जांपल थी छोटी सी जिसके थ्रू मैंने आपको सारा आज समझाया है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियोस में मैं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखें और उसके बाद मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा कि उसमें मैं बताऊंगी कि कैसे फाइंड आउट करना है कि डिफरेंट कॉम्प्लेक्स। ये तो सोडियम क्लोराइड की बिल्कुल बेसिक एग्जांपल थी। इसके अलावा जितनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज आपकी बुक में गिवन है उनको यूज़ करूँगी और जितने कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हैं उनके अंदर आप लोगों को ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कैसे फाइंड आउट करना है ये हम लोग इंशाल्लाह करेंगे। थैंक यू सो मच।